जय श्री राम। संत एकनाथ जी के कुछ कुछ जीवन के शब्द हैं। ये संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के थे। गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। गंगोत्री से गंगा जल लेकर भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए हजारों मील की पैदल यात्रा किए। कांवर में गंगा जल लेकर हजारों की संख्या में संत जा रहे थे और न जाने कितने हजार असंख्य लोग जा रहे थे, कोई भी गिनती नहीं है। जब वे रामेश्वरम के पास पहुँचने लगे, संत एकनाथ जी की नज़र एक गधा पर पड़ा। इन्होंने देखा कि ज़मीन पर पड़ा वह छटपटा रहा है, उसकी जीभ बाहर निकल रही है। वह गधा प्यास से तड़फ रहा है। वहाँ कहीं भी पानी नहीं था। आसपास के कई हजार मील तक लोग चले गए। सभी लोग देख भी रहे थे कि जानवर प्यासा हुआ है। सभी लोग मुंह फेर फेर कर सभी लोग चले जा रहे थे। जैसे ही अब एकनाथ जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहीं पर देखा। उसकी हालत को देखकर उन्होंने कांवर वहीं पर रख दी, गधे का मुंह सीधा किया और ऊपर की ओर से गंगोत्री से लेकर गंगा जल लेकर चले थे, पैदल लेकर आए थे। उन दिनों ट्रेन और रेल और मोटर कार किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं थी और उन्होंने एकनाथ जी ने उस गधे को जल पिलाया। वह गधा उठकर खड़ा हो गया और प्रसन्न होकर चल पड़ा, मानो एकनाथ जी को वह रोम रोम से आशीर्वाद दे रहा है। एकनाथ जी को कई संतों ने कहा, एकनाथ जी तुमने गधे को गंगा जल पिला दिया। उस गधे के अंदर एकनाथ जी ने कहा कि महाराज उस गधे के अंदर भी हमारे जैसी आत्मा है जो हमारे आपके अंदर समाये हुए हैं। कई संत अज्ञानी थे, उन्होंने कहा इतने दूर से गंगा जल परिश्रम करके लाए हो और ये गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा, एकनाथ जी ने कहा वही परमात्मा उस गधे के अंदर भी है महाराज, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर संत एकनाथ जी ने कहा कि उसके अंदर जो शंकर रूपी आत्मा रहती है, मैं उसको जल चढ़ाया है। उसके आत्मा में भी शंकर हैं, उसके आत्मा में भी राम हैं, कृष्ण हैं, परमात्मा प्रकट रूप से हैं, चैतन्य हैं। चेतना और चैतन्य सबको ईश्वर ही माना। जब एकनाथ जी रामेश्वरम पहुँचे, उनकी जीवनी में लिखा है कि वहाँ के महंत आके हाथ जोड़कर पूछ रहे थे, इन संतों में से एकनाथ जी कौन है। क्योंकि भगवान शंकर जी ने मुझे रात्रि में स्वप्न में देकर कहा कि एकनाथ जी का दिया हुआ जल मुझे प्राप्त हो गया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा जल मुझे कभी कभी प्राप्त होता है। इस तरह से ईश्वर कण कण में हमें आपको देखने का अभ्यास करना चाहिए। इसी तरह हर जीव में, जानवरों में, पशु पक्षियों में, जड़ यानी पेड़ पौधों में, हर प्राणियों में वही तत्व समाया हुआ है। जय श्री राम।